जहाँ पहले भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन के सोच में गड़बड़ी चल रही थी, वहाँ पर इन दोनों मेकर्स के बीच में खटपट चल रही थी। वहीं पर अब भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने ऐसा दाँव खेल दिया है, वो इतनी बुरी तरह से चिढ़ चुके हैं और एक तरह से वो काम कर रहे हैं खिसाने के लिए खंबा नोचे। क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है कि सिंघम अगेन मूवी का बस बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है, क्रेजीनेस बनी हुई है दर्शकों के बीच में। दर्शक सिर्फ फिलहाल सिंघम अगेन मूवी को देखने के लिए लालायित हो रखे हैं। भूल भुलैया 3 इस वक्त मामले में रेस में बहुत ज़्यादा पिछड़ चुकी है सिंघम अगेन से। भूल भुलैया 3 ने फिलहाल सिंघम अगेन को ऐसा धोखा दे दिया है जिसकी किसी ने भी कोई उम्मीद नहीं की थी। दरअसल दोस्तों, रोहित शेट्टी की पहली जो पिक्चर रिलीज हुई थी जैसे सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी, इन सभी के जो म्यूजिक राइट्स थे वो टी सीरीज कंपनी के पास थे और इस सिंघम अगेन मूवी के जो म्यूजिक राइट्स हैं वो सारेगामापा के पास हैं। जब सिंघम अगेन मूवी का टाइटल ट्रैक रिलीज किया 4-5 दिन पहले, तो उसको 24 घंटे में 21 मिलियन व्यूज़ मिल गए थे। लेकिन उसमें जो म्यूजिक इस्तेमाल किया था, बैकग्राउंड में जो म्यूजिक इस्तेमाल किया था, वो टी सीरीज के पास उसका कॉपीराइट था। इससे पहले जो सिंघम 1, सिंघम 2, सिम्बा, सूर्यवंशी, इन सभी के म्यूजिक राइट्स जो थे वो टी सीरीज कंपनी के पास है। तो उसी का जो सिग्नेचर ट्यून थी, जो उसी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, वो बिना बताए सिंघम अगेन मूवी के मेकर्स ने अपने इस टाइटल ट्रैक में इस्तेमाल कर लिया। तो इस वक्त इन दोनों में तनातनी चल रही है, लड़ाई चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है, सोच के मामले में, क्लैश के मामले में। तो जैसे ही ये बात टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार को पता चली तो उन्होंने एकदम कॉपीराइट क्लेम इस मूवी के ऊपर कर दिया और एकदम से सिंघम अगेन मूवी के मेकर्स को इस टाइटल ट्रैक को हटाना पड़ा और इस टाइटल ट्रैक में से उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक जो टी सीरीज का इस्तेमाल किया गया था उसको हटाया और दोबारा से फिर इसको अपलोड किया टाइटल ट्रैक को। पहले इसको व्यूज़ मिले थे 21 मिलियन, बाद में इसको व्यूज़ मिले मात्र 16 मिलियंस। और तो मात्र इस और दोस्तों पिक्चर रिलीज होने वाली है। तो अब इस मूवी के मेकर्स को सारा का सारा जो टी सीरीज़ का जो म्यूजिक था उसको सारा का सारा हटाना पड़ेगा और इसमें बहुत वक्त लगेगा। दोस्तों मेरे हिसाब से टी सीरीज़ के मालिक ने बहुत बड़ी गलती की है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि अजय देवगन साहब उनकी पहली पिक्चर में काम कर चुके हैं और वो भी रोहित शेट्टी के साथ काफ़ी पिक्चर में काम कर चुके हैं। तो क्लैश हो रहा था वो एक अलग बात है, लेकिन आप एक छोटे से बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए कॉपीराइट क्लेम कर रहे हो, इतने बड़े पैसे वाले हो आप, 10,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हो, टी सीरीज़ का कंपनी के मालिक हो और आप छोटा सा एक छोटे से यूट्यूबर की तरह आप बिहेव कर रहे हो। दोस्तों मेरे साथ बिल्कुल गलत बात है। ऐसा दोस्तों जल कर टी सीरीज़ के मालिक को नहीं करना चाहिए था। ये बहुत गलत बात है।